वरुण, मॉर्निंग पहले तो वीकेंड पे कौन कौन से नंबर्स आए हैं, कैसे रहे हैं, कैसा एक्शन दिखेगा, जरा बताइए। ओके, तो गुड मॉर्निंग नेहा। तो शुरुआत करते हैं ब्रेड और बिस्किट से, क्योंकि ब्रिटानिया के नंबर्स आए और नंबर्स ब्रेकफास्ट से शुरुआत करते हैं। हाँ, ब्रेकफास्ट से शुरुआत करते हैं और नंबर्स जो है वो 50-50 रहे हैं। अच्छा, क्योंकि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो थोड़ी ढीली रही है इस कंपनी की। आप देखिए, रेवेन्यूज करीब 4023 करोड़ के आसपास आए, जो कि ऑलमोस्ट हमारे अनुमान के मुताबिक है, लेकिन मार्जिन्स 19.9% पे आए हैं। 17.5% का अनुमान था और 15.5% से ये बढ़ के आए हैं, यानी कि 4-4.5% इस कंपनी के मार्जिन्स में वृद्धि देखने मिली है। मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 558 करोड़ पे आया, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ महज 1% के आसपास सही है, जबकि अनुमान था 2 से 2.5% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ का। कोल इंडिया, यहाँ आपको एडजस्टमेंट्स काफ़ी सारे हुए हैं वेज के चलते, तो एडजस्टेड और नॉन एडजस्टेड दोनों नंबर्स आपको देखने हैं। हालांकि दोनों मिस ही है, क्योंकि रेवेन्यूज अगर आप देखेंगे 17%, मार्जिन्स 33.5%, मुनाफा अगर आप देखेंगे 8000 करोड़ के आसपास का अनुमान था, 5533 करोड़ के आसपास आया है। और अनएडजस्टेड नंबर्स भी अगर आप देखेंगे तो आए 38,152 करोड़, मार्जिन 18% पे है, यानी कि 28% से गिर के है। और मुनाफा जैसे कि मैंने कहा आपको 17% के आसपास की गिरावट देखने मिली है। एफएनओ नतीजे पिरामल एंटरप्राइजेस मिले जुले लग रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने घाटा किया है 196 करोड़ के आसपास का। हालांकि इस कंपनी ने कहा है कि श्रीराम इन्वेस्टमेंट का M2M लॉस जो है वो इस कंपनी को झेलना पड़ा, इसके लिए हुआ है। लेकिन NIM में भी 4% के आसपास की गिरावट है। हालांकि डिसबर्समेंट और AUM ग्रोथ जो है वो ठीक ठाक रही है। डिसबर्समेंट 361% बढ़ा है और रिटेल AUM ग्रोथ जो है वो आप देखिएगा 49% बढ़ी है। ग्रॉस NPAs कम हुए हैं, नेट NPAs बढ़े हैं, तो काफ़ी मिले जुले नतीजे हैं। 31 रुपीज़ प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है। कैश के नतीजों की बात करता हूं तो एलेम्बिक फार्मा, यहाँ आय जो है वो थोड़ी गिरी है और मार्जिन जो है वो बढ़े हैं 11.3% से बढ़ के 15.1%। मुनाफा अच्छा खासा बढ़ा है, 22 करोड़ से बढ़ के 153 करोड़। तो मिला जुला परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है। 8 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। इक्विटास, यहाँ पे NII तो अच्छा बढ़ा है 28%, लेकिन प्रोविजनिंग भी कंपनी की बड़ी है। क्वार्टर क्वार्टर 152%, यानी कि 50 करोड़ से बढ़ के 126 करोड़, और ईयर ऑन ईयर 2% के आसपास की बढ़ोतरी है। हालांकि इसके बावजूद मुनाफा जो है उसमें 58% की बढ़ोतरी है, 190 करोड़ पे आया है। और जो एसेट क्वालिटी है उसमें अच्छा खासा सुधार हुआ है। 1 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। बैंक ऑफ इंडिया, अच्छे नतीजे हैं और मुनाफा तो कंपनी का काफ़ी बेहतरीन जंप दिखा रहा है। यहाँ पे 1350 करोड़ पे आया है, 606 करोड़ से बढ़ के। NII में 37% की बढ़ोतरी है और कंपनी के जो NPS है उसमें सुधार हुआ है। 2 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है। यूनियन बैंक, NII 21% बढ़ा है, मुनाफा दुगना हो चुका है, NPS में सुधार हुआ है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बढ़ के आया है। 3 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया। और पेटीएम, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लगातार दूसरा क्वार्टर है जहां पे EBITDA बिफोर ESOP पे कंपनी ने मुनाफा किया है करीब 234 करोड़ के आसपास का, और कंपनी के रेवेन्यूज जो है 51% के आसपास बढ़ के आया। हालांकि बॉटम लाइन में अभी भी कंपनी नुकसान ही कर रही है। चलिए, तो ये तो वो कंपनीज रही जिन्होंने बाजार बंद होने के बाद नंबर्स जारी किए ओवर द वीकेंड, तो ऑफ कोर्स मार्केट आज यहाँ तो रिएक्ट करेगा। लेकिन और भी नंबर्स आज आने वाले होंगे, और ट्रिगर्स कौन कौन से आज के लिए? ओके, तो नंबर्स तो काफ़ी सारे आने वाले हैं। निफ्टी में UPL के नंबर्स आएंगे, वहाँ पे नजर रखते हैं। FNO में एक्साइड, पिडिलाइट, आरती इंडस्ट्रीज, कैनरा बैंक, बिरला सॉफ्ट, महानगर गैस, इन सब पे आप नजर रखिएगा। DCX सिस्टम 6 महीने का जो लॉक इन पीरियड है वो आज खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे आपको हलचल देखने मिल सकती है। और आज सिस्टम इंटरनेशनल डीलिस्टिंग ऑफर जो है वो आज से बंद होने वाला है। हमारी FM जो है वो आज स्टेट ऑफ द इकोनॉमी को रिव्यू करने वाली है FSDC मीटिंग में, इस यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की जो मीटिंग है उसमें। और NCLT में 2 इंसॉल्वेंसी पिटीशन है गो फर्स्ट के ऊपर, उसके ऊपर सुनवाई होने वाली है। तो ये एक इंटरेस्टिंग मामला है, लगातार डेवलपिंग स्टोरी है, यहाँ पे नज़र रखिएगा। काफ़ी सारे मंथली अपडेट्स आए हैं, जैसे कि बजाज फिनसर्व के आए हैं, जहाँ पे इंडिविजुअल सिंगल प्रीमियम जो है 41% मंथ ऑन मंथ गिरता हुआ दिखाई दिया है। हमने वैसे भी देखा था, ये साल खत्म होने के पहले लगातार बढ़ोतरी देखने मिली थी, प्री बाइंग हुई थी, अब वो कमी देखने मिल रही है। इंडिविजुअल नॉन सिंगल प्रीमियम जो है वहाँ पे अच्छी खासी गिरावट है। ग्रुप सिंगल प्रीमियम जो है उसमें भी 73% के आसपास की गिरावट जो है वो देखने मिली है। तो ओवरऑल जो है वो गिरावट देखी गई है। अडानी टोटल गैस और अडानी ट्रांसमिशन पे नज़र रखेगा, क्योंकि MSCI अपना जो रिव्यू होने वाला है इनका 11 तारीख को, इन दोनों कंपनियों में अपना फ्री फ्लोट जो है वो घटाने वाला है। अडानी टोटल की जो फ्री फ्लोट है 14% और अडानी ट्रांसमिशन जो है 25% से 10% कर दी गई है। और इसके चलते काफ़ी हद तक आउटफ्लोज जो है आपको इन दोनों स्टॉक्स में देखने मिल सकते हैं। करीब करीब 700 से 1000 करोड़ के आसपास के आउटफ्लो जो है वो हो सकते हैं। तो दोनों स्टॉक में नजर रखिएगा, धुलाई हो सकती है। आदित्य बिरला फैशन और TCNS क्लोथिंग पे नजर रखिएगा। लंबे समय से चर्चा थी कि यहाँ पे खरीदारी करेगा आदित्य बिरला फैशन TCNS क्लोथिंग की,
और कंपनी ने यहाँ पे अधिग्रहण का ऐलान कर दिया है। करीब 1650 करोड़ में TCS क्लोथिंग में 51% के आसपास का हिस्सेदारी जो है ये खरीद रहे हैं। और कुछ खबरें ऐसी है कि कर्ज भी जुटाएंगे 700 से 800 करोड़ के आसपास का। इंडसइंड बैंक फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी हरकत में भी था। यहाँ पे इस कंपनी की जो चीफ रिस्क ऑफिसर है उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और मुरलीधर लखारा इनको अब चीफ रिस्क ऑफिसर जो है नए वो नियुक्त किया गया है। थर्मैक्स इस कंपनी को रिलायंस सिनगैस से 271 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। SJVN यहाँ पे इस कंपनी ने करीब 100 मेगावाट के आसपास के विंड पावर प्लांट के लिए बोली लगाई है जो इन्होंने जीत ली है। प्रोजेक्ट की जो लागत है करीब 800 करोड़ के आसपास की है। और PNC इंफ्रा इस कंपनी पे भी नजर रखेगा क्योंकि कंपनी को EPC ऑर्डर्स मिले हैं करीब 770 करोड़ के आसपास के। ओके, चलिए, तो बहुत सारे नंबर्स आने हैं, खबरों के दम पर भी बहुत एक्शन रहेगा। तो ब्रॉडर मार्केट्स में तो एक्शन आपको भरपूर मिलेगा, लेकिन चुनिंदा स्टॉक्स में भी आपको जो एक्शन है वो मिस नहीं करना क्योंकि कमाई का मौका यही मिलेगा। शुक्रिया वरुण, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए।